तो आज के जो दो शेयर रहने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पावर सेक्टर से आरईसी लिमिटेड एंड पीएफसी लिमिटेड यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जो आरईसी लिमिटेड है, अब इसको अगर देखोगे तो एक महीने में मतलब एक ही जगह में बस घूम रहा है 6 महीने में देख लो आप, बस घूम ही जा रहा है एक ही लेवल्स में। यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है जो हमें चाहिए ब्रेकआउट। ठीक है, काफ़ी टाइम घूम गया यार, एक ही जगह में काफ़ी टाइम घूम गया। एट द सेम टाइम कंपनी को अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखोगे, इसको भी अगर आप 6 महीने के चार्ट पे देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से वहीं पे अटक रहा है शेयर। ठीक है, 410 413 कभी कभार 438 तक चला गया था, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। मतलब एक तो मार्केट वैसा है, अनसर्टेनिटी पे बैठा हुआ है, बट देन यहाँ स्टॉक्स भी नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, अब अगर दोनों ही शेयर पे डिस्कस करें तो करें, मतलब करे तो करे क्या। सिंपल सी बात, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि करे तो करे क्या ये दोनों शेयर पे। बिकॉज आरएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट उतना बड़ा मूव नहीं देखने को मिला जो बाकी कंपनीज में अभी रिजल्ट आते ही बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, बट इसमें नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक तो डिविडेंड है बहुत बढ़िया, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे आपको, वो भी आपको मिलेगा। आज आई थिंक कल आपका लास्ट डेट है, यस कल लास्ट डेट है, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं कितना रुपये का कितना मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों ही शेयर को पहले स्क्रीन पे लेके चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। सी अब अगर आरईसी को देखोगे तो दोनों ही कंपनी आपकी जो फाइनेंसिंग में है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को मतलब पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, सिंपल सी बात। और जब अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, अब अगर करंट प्राइस वगैरह देखोगे तो 395 हाई लगाया था, 647 के अराउंड। मार्केट कैप देख लो आप, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोनों ही कंपनी का, 1 लाख करोड़ का मार्केट। स्टॉक का पी वेरी अंडर वैल्यूड, हालांकि इंडस्ट्री पे 25.1 का है, तो वहाँ से अगर देखें तो हाईली अंडर वैल्यूड। आर बहुत ही बढ़िया है, बट आर थोड़ा सा 15 के नीचे है। ठीक है, अगर डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं, बिकॉज क्यों नहीं देखेंगे, बिकॉज फाइनेंस वाली कंपनीज है दोनों, तो हम एनबीएफसी या फिर फाइनेंस वाली कंपनीज में डेप्ट वगैरह नहीं देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये 10 साल का रिटर्न देख ले तो 14% का रिटर्न है, अच्छा खासा गिरावट के बाद भी 14% का रिटर्न है। तो और अगर क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लें तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, सेल्स अगर देखोगे जून क्वार्टर का रिजल्ट आ गए आरईसी के, पीएफसी के नहीं आया अभी तक। सेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स हमें क्वार्टरली गिरा है, बट ईयरली बहुत बढ़िया मूव है। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई 4466 करोड़ का ऑल टाइम हाई पे बढ़िया नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर ऑल टाइम हाई 16.96, बहुत बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो अब अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो आप, ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, प्रमोटर्स का स्टेक 52% का स्टेक है, एफआईएस के पास 19% का स्टेक है, डीआईएस के पास 15% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.05% का स्टेक है, पब्लिक के पास 12.65% का स्टेक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं है, वेरी नाइस। ठीक है, प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास, बहुत ही बढ़िया। और कंपनी डिविडेंड जेम है, माय गुडनेस क्या बेहतरीन डिविडेंड देती है एक तो कंपनी। अभी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड 4.55 का है, बेहतरीन डिविडेंड है। और अगर सेम थिंग विद पीएफसी एज वेल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, वो भी एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये भी सेम है आपको, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मार्केट कैप से हाईली थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू आरईसी 1,35,000 करोड़ का। स्टॉक का पी देखोगे तो 5.88 का चल रहा है, करंट प्राइस 410 का है, हाई लगाया था 566 का। ठीक है, आरओई देखोगे तो आरओई बेहतरीन है, आरओसी थोड़ा सा गिरा हुआ है, सेम विद द पी आरईसी एज वेल। डेप्थ हम देखेंगे नहीं इस पर, रिटर्न ओवर 10 साल 15 का, चलो 15% का है। क्वार्टर रिजल्ट जून क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, जो कि डिक्लेयर होना चाहिए 6 अगस्त को। यस 6 अगस्त को डिक्लेरेशन है इनका रिजल्ट का भी, तो वो भी वीडियो आ जाएगा, कोई टेंशन ना लो, आप समझ में आ जाएगा। बस सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इन्वेस्टर्स का भरोसा है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स का स्टेक 55.9% का स्टेक है, एफआईएस के पास 18% का स्टेक है, डीआईएस के पास 16% का स्टेक है, पब्लिक के पास हालांकि बहुत कम स्टेक है, 9% का ओनली, कंपेयर टू कम है आरईसी के कंपेरिजन में। तो अब दोनों कंपनीज में करने के तो करे क्या, देखो एक्यूमुलेट, सिंपल सी बात, एक्यूमुलेट करो। ठीक है, जितना मिलता है आपको, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट्स में जाना है थोड़ा सा, तो किसी भी, ये दोनों में से आप किसी को भी उठा सकते हो, आरईसी को भी ले लो या फिर पीएफसी को, तो बस एक्यूमुलेट करते जाओ। ठीक है, हर महीने आप एक्यूमुलेट कर सकते हो थोड़े शेयर्स। आई थिंक यू लाइक 50 शेयर्स आपने खरीद लिए, 100 शेयर्स खरीद लिए इस महीने, नेक्स्ट महीने फिर से 100 शेयर्स खरीद लिए, थोड़ा डाउन मिला 100 शेयर्स मोर एक्यूमुलेट कर लो, 100 शेयर्स मिला फिर एक्यूमुलेट करते करते एक अच्छा खासा ये आपको मिल जाएगा इसमें शेयर्स। ठीक है, शेयर होल्डिंग अच्छा खासा हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हिस्सा। तो यहाँ पे डिविडेंड का भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको हर साल। ठीक है, एक बढ़िया डिविडेंड भी मिल जाता है, एट द सेम टाइम बढ़िया रिटर्न्स भी है, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है कंपनीज़ का। ठीक है, फ्यूचर नो डाउट इन दिस बहुत ही बढ़िया है। आरईसी का एक डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी देख लेते हैं। मे भी पीएफसी भी आपको दे दे, जो 6 तारीख को रिजल्ट है उसमें आपको मिल जाना चाहिए डिविडेंड एक, तो वहाँ पे भी हम नज़र रखेंगे। ठीक है, पीएफसी को आरईसी को जो डिविडेंड दिया है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। से अगर आप आरईसी का डिविडेंड देखोगे तो 4.60 का डिविडेंड है पर इक्विटी शेयर। ठीक है, अब ये 1 अगस्त यानी कि कल आपका लास्ट डेट है, कल आपने खरीद लिया तो ठीक है,
हालांकि आज ही आपको मिल जाना चाहिए था, आपने खरीद लेना, बट आई डोंट थिंक कि आप कल खरीदोगे तो पीएफसी में आप जा सकते हो अगर आपको डिविडेंड पर्पज से जा रहे हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड और आपको 1 तारीख यानी कि अगले महीने तक आपको आपके अकाउंट में मिल जाना चाहिए आपका डिविडेंड, ठीक है। सिंपल सी बात समझ गए यहाँ पे। एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया डिविडेंड है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, बट आपको एक्यूमुलेट करके होल्ड करना सीखना होगा। मेन चीज़ यही, होल्ड द स्टॉक्स, ताकि आपको एक अच्छा खासा बना के दें वो चीज़, ठीक है। सिंपल सी बात है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, ठीक है। तो बस सजेशन के तौर पे लेना, ठीक है। आपका फाइनेंशियल डिसीजंस आप खुद ही उसको डिसाइड करो, ठीक है। ये खाली सजेशंस दे रहा हूँ मैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।